चलते हैं हमारे सिरे बहादुर, जो कि आप लोग हर रोज और हर क्षण हर पल आप लोग के समक्ष अवेलेबल है। और आज हम लोग अपने एक्सरसाइज 6.2 की ओर चलेंगे, जिसमें कि बच्चे को बहुत सारा क्वेश्चनों में क्या रहते हैं, डाउट रहते हैं। इन सारे डाउट को हम सॉल्यूशन करते हुए आगे, और इन चैप्टरों में जो आप देख पा रहे हैं 6.2 में जितने भी वीवीआई क्वेश्चन होगा हम लोग इसको सॉल्यूशन करेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से है, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इन्हीं को हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखिए कितनी सुंदर सा सवाल है हमारे बोर्ड पर, जो कि हम लोग को बनाने देता है एग्जामों में। तो हम इसको बारीकी से क्या बनाएंगे और इतने अच्छे से बनाएंगे कि क्या आप कभी भी नहीं भूल सकिएगा। चलते हैं हम लोग अपने बोर्ड पर जो सवाल दिया गया इसको सॉल्यूशन करते हैं, और आप लोग बारीकी से देख पाइएगा। चलते हैं, सवाल को क्या कह रहा है, सवाल को थोड़ा देखते हैं। सवाल कहता है कि एक त्रिभुज ए बी सी है। क्या है? त्रिभुज ए बी सी है, जिसमें कि बीसी के समानांतर, देखिए हमको यहां लिख दिया है कि बीसी के समानांतर क्या है, डीई है। बीसी के समानांतर डीई है। तो हम लोग को करना क्या होगा कि बीसी के समानांतर अगर डीई है तो हम लोग को याद है कौन सा परिमेय, थेल्स परिमेय। कौन सा परिमेय है? थेल्स परिमेय में हम लोग को यह बात एकदम बारीकी से याद है कि जब किसी भुजा के, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर एक अन्य रेखा खींची जाए तो वह दो अन्य भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के बाद वह दोनों त्रिभुज की जो भुजाएं, वो दोनों भुजाएं जो थी वो एक ही अनुपात में क्या होती है, विभक्त होती है। तो हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहां लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में, कोई दिक्कत में लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे कि एडी का जो वैल्यू है वह 1.5 है। उसके बाद क्या दिया हुआ, डी और बी, डी और बी का वैल्यू कितना है, 3 है। उसके बाद ए ई का जो वैल्यू है 1 है, और ई और सी का जो वैल्यू है यही मेरा एक्स है। यही हमसे पूछा है इस त्रिभुज में कि ये दोनों समांतर है। तो आप बताइए कि ये इसका वैल्यू क्या होगा। अगर समांतर है तो इसका वैल्यू क्या होगा, हम लोग को पूरे बारीकी से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। अन्यथा आप बार बार भी प्रयास करते रहिएगा तो सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग बारीकी से बार बार कह रहे हैं कि आप देखते रहे, कंटिन्यू। जैसे कि आप अपनी किसी जो पसंद होता है तो आप लोग क्या करते हैं, जो चीज खरीदने मार्केट में जाता है, जो पसंद हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, बार बार उस चीज को गौर करते हैं, अगर ले लेंगे तो कैसा होगा, तो वहां ले लेंगे ना। यहाँ क्या है, ये जिंदगी में इन्वॉल्व करेंगे। तो जिंदगी में जब इन्वॉल्व करना है तो कपड़े से बेसी और कोई चीज से ज्यादा महंगा थोड़े होगा, ये उस सभी से ज्यादा महंगा ये है। इसलिए आप लोग गौर कीजिएगा। ओके, तो देखिए, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में क्या है भाई, बीसी के समानांतर डीई है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, थेल्स परिमेय से हम लोग क्या जानते हैं कि एडी बटे बीडी अब बराबर क्या हो जाएगा, एई बटे एसी हो जाएगा। कोई तकलीफ? जब कोई तकलीफ नहीं है तो भुजा समानुपाती है तो हम लोग मान बैठा देंगे। जैसे ही मान बैठाएंगे तो आप लोग देखिएगा क्या है, 1.5 बटे 3 बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, एई का वैल्यू 1 बटे इसका वैल्यू x। अगर इसका पॉइंट उड़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग इसका पॉइंट उड़ाते हैं तो क्या आ जाता है, देखिए उड़ाएं तो यहाँ क्या हो जाए, 0। अब आप लोग देखिए गौर से, कितना सुंदर सा दिया था कि अगर कोना कोनी गुना भी कर देते हैं, जिसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अगर कोना कोनी गुना भी कर देते हैं तो मान आता है, और ऐसे अगर कट रहा है तो कटा देंगे, 15 दूना 30, तो 1/2 बराबर 1/x। अब आप कोना कोनी गुना कर दीजिए तो x को गुना 1 से करते तो x आता है, और 2 को गुना 1 से करते तो क्या आता है, 2 आता है। तो आप तो बहुत पंडित हैं, ये सब तो आप लोग जानते ही होंगे, और आप लोग इतना छोटा मोटा सरल हमसे क्या आप खुद कर सकते हैं। तो मेरा 1 नंबर का सॉल्यूशन हो चुका है। ओके, आपका x का वैल्यू आ गया। अब चलते हैं हम लोग इसी में दूसरा सवाल। तो इसी में जब दूसरा सवाल है, आप बहुत बारीकी से जब सरल करते हैं तो देखिए क्या आता है। दूसरे में हमको कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज ए बी सी में, जैसे इसमें लिखे थे उसी तरह इसमें लिखेंगे। ध्यान रहे कि ये इसका है, ऐसा नहीं करना
दाल भात मिला करके खिचड़ी बना देना, नहीं, ऐसा नहीं कर देना, ऐसे इधर करना है। तो त्रिभुज में क्या दिया हुआ है भाई, ए डी कितना दिया है x, उसके बाद डी या बी डी किसका कितना दिया है 7.2, उसके बाद ए ई 1.8 और हमको क्या दिया है ई सी इक्वल टू क्या दिया है 5.4। आप लोग देख पा रहे हैं कि इसमें हमको ये निकालना था, इसमें ये दिया हुआ, तो बस सेम टू सेम इसी तरह आपको सरल करना है। तो देखिए थोड़ा सा हम लोग अगर सरल करते हैं तो क्या आता है, तो यहां उसी तरह लिखना है कि त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया है, चूंकि यहां आप लिख सकते थे थेल्स प्रमेय से, ध्यान दीजिए, तो यहां भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि AD बटे क्या है BD बराबर AE बटे EC है। तो सबका वैल्यू दिया हुआ है ना, हम लोग सरल कर देंगे। जैसे सरल करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, AD का वैल्यू आपके पास x है, BD का वैल्यू कितना है 7.2 है, बराबर AE का वैल्यू कितना है 1.8 और इसका वैल्यू कितना है सर, EC का वैल्यू देखिए, EC का वैल्यू 5.4। बस कुछ भी नहीं, जैसे आपको हमने बताया कि पॉइंट उड़ाने के बाद आपका क्या आ रहा है यार, 0 नहीं 10 आता है अगर इसको अंक के आधारित होता है। ये ऊपर चला गया, नीचे से जब ऊपर से हम लोग उड़ाए तो नीचे, तो नीचे से उड़ाएंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ कितना हुआ 10, और इसका उड़ाए तो ये चला गया यहाँ 10, और इसका उड़ा दे तो ये आ गया यहाँ 10। अब आपका कितना हो गया 10x बटे 72, इधर कितना हो गया 180 बटे 540। अब थोड़ा गौर कीजिए, बस सवाल बन गया, एक जीरो इसका कटा, एक जीरो इसका कटा। अब देखिए होता क्या है, अब कटा सकते हैं या कोना कोनी गुना कर सकते हैं। तो 18 चौके 72 हुआ, 18 चौके 72 और 18 तिया 54 हो गया। अब कोना कोनी गुना कर सकते हैं, या तो कट रहा है कटा देंगे, 6 तिया 18, तो 6 चौके 24, 6 चौके 24, कोना कोनी अब हम लोग गुना कर देते हैं। जैसे गुना करते हैं तो 10 गुना 1 करेंगे तो 10 से x है, बराबर 6 चौके 24। अब देखिए इसको इधर ला देते हैं, तो x बराबर क्या लिखे 24 बटे 10। आप इसको भाग दीजिएगा तो क्या आ जाता है 2.4। और भाग देने का आइडिया क्या है, पॉइंट में अगर यहाँ नीचे 10 रहे तो 1 अंक के बाद पॉइंट, 2 गो रहेगा तो 2 अंक के बाद, 3 गो रहेगा तो 3 गो अंक के बाद। तो देखिए आप बहुत बारीकी से इनको सवालों को समझ पाए होंगे। तो 1 मिनट आपको हम देते हैं सिर्फ देखने के लिए, छापने के लिए नहीं, ठीक है, आप इसको बना लीजिएगा। ओके, तो देखते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं इस चैप्टर के जो वीवीआई क्वेश्चन था, 2 तो नहीं पूछा गया बार बार, लेकिन हम लोग 3 को देखते हैं कि बहुत ज्यादा पूछता है, तो हम लोग 3 जो है हम लोग समझते हैं और 3 को बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो भी तकलीफ होगा आप लोग बोलिएगा और समझ सकते हैं। चलिए अगर हम लोग बात करें कि इसमें क्या है, लेकिन कहें ना तो इसमें ABCD एक चतुर्भुज है। क्या है ये, चतुर्भुज है। क्या है ये, चतुर्भुज है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन इसमें क्या है कि AC एक विकर्ण है। क्या है, AC विकर्ण है, जो कि AB भुजा के समानांतर क्या लिया गया M और N, और DC के समानांतर क्या लिया है L और N। ध्यान से देखिएगा तो आपको पूरा बारीकी से समझ में आएगा। LM के समानांतर क्या है BC है, और LN के समानांतर क्या है CD है। तो इसमें हमको देखिए एक चीज नजर आ रहा है कि ABC एक त्रिभुज है, ऊपर वाला एक त्रिभुज है, और नीचे क्या है ACD, ये क्या है दूसरा नंबर त्रिभुज है। आपको यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होता होगा। एक कॉन्सेप्ट है और एक आइडिया है कि इस तरह के जब भी सवाल आएंगे ना, तो हमको एक भुजा एकदम जरूर कॉमन देगा। क्या देगा, जरूर कॉमन देगा। कॉमन कहें तो उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ कहें तो जो कि दोनों तरफ मिलेगा। क्या होगा, जो दोनों तरफ होगा वो हम लोग को ज्यादातर सवाल में देता है। ध्यान दें, तो देखते हैं हम लोग। तो इसमें क्या है, देखिए दोनों तरफ त्रिभुज में मिलने वाला भुजा कौन है, देखिए तो ABC और ACD में दोनों तरफ भुजा कौन मिल रहा है, AC। देखिए इसमें भी AC है और इसमें भी AC नहीं है रे, तो हम लोग क्या कर पाएंगे, आराम से इसको समझ जाएंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि त्रिभुज
कौन सा? ए बी सी, ए बी सी में लिखने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे कि एम एल के समानांतर क्या है मेरा? एल एम के समानांतर क्या है मेरा? बीसी। क्या है? बीसी। ध्यान दीजिएगा, बीसी है। जब बीसी है तो थेल्स पर में हमको याद ही है कि जब किसी भुजा के समानांतर होती है तो हम लोग क्या करते हैं? भुजा समानुपाती हो जाती है। क्या हो जाती है? भुजा समानुपाती हो जाती है। तो समानुपाती होती है तो हम लोग लिखेंगे इसलिए। तो क्या होगा भाई? इसलिए हो गया तो ये भुजा बटे ये भुजा और ये भुजा बटे ये भुजा। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे कि ए एम बटे ए एम बटे बी एम। क्या हो जाएगा? बी एम बराबर, इधर से देखिए, ए एल बटे एल सी, ए एल बटे एल सी हो जाएगा। होगा ना? तो अच्छा, ए एल बटे एल सी हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग क्या लिखेंगे? एल और सी लिखेंगे। अब इसको आप क्या मान लीजिएगा? फर्स्ट। क्या मान लीजिएगा? फर्स्ट। अब उसी तरह हम लोग दूसरे त्रिभुज में यहाँ लिखेंगे पुनः त्रिभुज कौन सा? ए सी डी, ए सी डी में जब इसमें देखते हैं तो क्या होता है कि डीसी के समानांतर क्या है? एल एन है। तो यहाँ लिखिएगा कि डीसी के समानांतर क्या है? एल और एन है। जब ये हो गया तब इसमें भी आप इसी तरह लिखिएगा। इसलिए क्या होगा थेल्स प्रमेय के अनुसार कि ए एन बटे एन डी, ए एन बटे एन डी अब बराबर क्या हो जाएगा? ए एल बटे एल सी। क्या होगा? ए एल बटे एल सी। और ये समीकरण सेकंड। कोई दिक्कत? देखिए आपको यहाँ क्या कह रहा है कि ये दोनों सब दिया हुआ है तो हमें सिद्ध करना है कि ए एम बटे ए बी होना चाहिए। ए एम मतलब ए एम बटे ए बी होना चाहिए और ए एन बटे ए डी होना चाहिए। देखिए यही है ना, हम लोग कितना बारीकी से समझ जाएंगे। तो देखिए कि दोनों समीकरण में कुछ ऐसा भुजा मिल रहा है कि दोनों समान लग रहा है। कुछ है नजर में? आप देखिएगा, जैसे ही पाइएगा तो क्या आएगा? ए एल बटे एल सी और ए एल बटे एल सी। ये दोनों एक तरफ क्या है? बराबर। एक तरफ, दोनों तरफ क्या है? बराबर है। तो हम यहाँ सिंपल सी बातों में लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड से खाली लिख दीजिएगा। जैसे करते हैं तो आप लोग यहाँ क्या लिखते हैं? देखिए तो ए एम बटे बी एम, बी एम अब बराबर क्या होगा? ए एल बटे एल सी। और सेकेंड में क्या है सर? ए एन बटे एन डी बराबर क्या हुआ? ए एल बटे एल सी। अब देखिए दोनों समीकरणों में क्या दिख रहा है? ये एक तरफ बराबर है और एक तरफ बराबर नहीं है। तो हम लोग का क्या करना होगा? जब बराबर है तो हम लोग यहाँ क्या लगाएंगे? माइनस। और यहाँ क्या लगाएंगे? तो ये आपका क्या हुआ? कट गया। क्या हो गया? कट गया। जैसे ही कट गया तो इधर आपका क्या बचेगा? जीरो। तो हमको इधर क्या करना होगा? देखिए ए एम बटे बी एम, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस देना होगा। ए एन बटे एन डी लिखना होगा। यहाँ बराबर में क्या देंगे? जीरो। अब इसी चीज को हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। जैसे ही थोड़ा सा आगे चलते हैं तो देखिए क्या आता है कि ए एम बटे क्या है? बी एम। अब माइनस था यहाँ पे, अब माइनस इधर कर देंगे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? जीरो प्लस ए एन। क्या लिखेंगे? ए एन बटे एन डी। क्या लिखेंगे? एन डी। कोई तकलीफ? तब आगे इसको लिखिए कि ए एम बटे बी एम बराबर ए एन बटे एन डी। यहां तक कहीं किसी को तकलीफ नहीं है? कोई तकलीफ है आपको? नहीं होगा, क्योंकि हम लोग पूरा बारीकी से और अच्छे तरह से हम लोग समझ पा रहे हैं। तो जब यहां तक करते हैं, अब देखिए क्या हो रहा है? ए एम बटे बी एम हो रहा है और हमको पुराना ए एम बटे ए बी मतलब ए एम बटे पूरे लिखना होगा। तो आपको याद होगा कि हम लोग थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या किए थे? जो भिन्न प्राप्त होता था उसको उल्टा देते थे। क्या होता था? भिन्न जो प्राप्त होता था उसको हम लोग उल्टा देते थे। तो हम इसको भी क्या करेंगे? अपने पदों को व्युत्क्रम करने पर, अपने पदों को व्युत्क्रम करने पर
तो जैसे पदों को व्युत्क्रम करते हैं तो क्या आएगा, जो नीचे था वो ऊपर और जो ऊपर था वो नीचे हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब है, ये देखिए मैंने अपने पद को चिन्ह परिवर्तन मतलब ऊपर नीचे कर दिए, चिन्ह को परिवर्तन किए। जैसे चिन्ह को परिवर्तन किया तो आपके पास क्या आएगा, बी एम अब बटे ए एम होगा बराबर क्या हो जाएगा, एन डी क्या हो जाएगा, एन डी अब बटे ए एन होगा कि नहीं। अब जब पदों को व्युत्क्रम करते थे तो दोनों तरफ एक जोड़ देते हैं, दोनों तरफ क्या कर देते हैं, एक जोड़ देते थे। आप कुछ भी कर सकते हैं, एक जोड़ सकते हैं, दो जोड़ सकते हैं, लेकिन ध्यान दें एक न्यूनतम संख्याओं को जोड़ करके हम लोग उसको उड़ाना चाह रहे हैं। तो देखिए क्या है, तो हम लोग लिखेंगे दोनों तरफ एक जोड़ने पर। जैसे ही जोड़ते हैं तो आपके पास क्या आता है, देखिए बी एम अब बटे ए एम अब प्लस 1 बराबर एन डी अब बटे ए एन अब प्लस 1। तो इसके बटे में क्या होगा 1 और इसके बटे में भी 1। दोनों का जब लघुत्तम लेते हैं तो ए एम इसका क्या होगा बी एम आप प्लस एक में एक से जब भाग देंगे तो यही आएगा ए एम, और ए एम को ए एम 1 से गुना कर देते हैं, क्या लिखेंगे ए एम बराबर उसी तरह यहाँ नीचे में लघुत्तम ले लिए तो इसका क्या होगा ए एन, और इससे भाग देते एक गुना एन डी किए तो क्या होगा एन डी ही होगा, और इधर से क्या होगा ए एन नहीं हो जाएगा। तो आप इसको जोड़िए, थोड़ा गौर कीजिएगा तो समझ पाइएगा। क्या समझ पाएंगे सर, उसको देखिए कि बी एम और ए एम कहाँ है, ए एम प्लस बी एम यहाँ है, दिख रहा है ए एम प्लस बी एम, इनको जोड़ देंगे तो क्या होगा ए डी कहलाएगा, अरे नहीं कहलाएगा, इसको जोड़ देंगे ए एम प्लस बी एम और दोनों को जोड़ देंगे तो क्या कहना मिलेगा ए बी। तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे ए बी अब बटे जैसे आपका ए एम है तो उसको हम क्या लिखेंगे ए एम ही रहने देंगे। अब आपका क्या है एन डी प्लस ए एन, एन डी प्लस ए एन। देखिए इसको और इसको जोड़ने का तो इसको आप क्या लिखिएगा ए डी कहिएगा, क्या कहिएगा ए डी अब बटे क्या हो जाएगा ए एन, क्या हो जाएगा ए एन। देखिए कोई दिक्कत, जैसे अपने पदों को क्या किए थे व्युत्क्रम, तो अब हम लिखेंगे अपने पदों को पुनः व्युत्क्रम करने पर। तो अपनी अवस्था में अपने पदों को अपनी अवस्था में लाने के तो पुनः क्या होगा बदलेगा नहीं, ये पद क्या जाएगा ऊपर और ये पद क्या जाएगा नीचे। तो आप यहाँ क्या लिख पाइएगा, देखिए थोड़ा सा, तो आप लिखिएगा ए एम ए बी अब बराबर ए एन अब बटे समझ में आ रहा है। तो देखिए सर क्या यही चीज प्रूव करना था आपको, हाँ सर यही चीज हमको क्या करना था प्रूव करना था। ये आप बहुत अच्छे से और आराम तरीके से समझ पाए होंगे। तो हम लोग आगे चलते हैं। इस वीडियो में जो भी आपको इंपॉर्टेंट सारा 6.2 में होगा उसको पूरा क्लियर करेंगे। ओके, तो देखिए 1 मिनट आपको देते हैं देखने के लिए। तो हम लोग चलते हैं इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चनों को। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या है 9 है ना, 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है। इन चैप्टरों में जो क्वेश्चन 9 है इसमें जो इंपॉर्टेंट है उसको देखते हैं। इनमें कह रहा है कि यह एक ABCD जो है एक समलंब चतुर्भुज है। क्या है, समलंब चतुर्भुज है जिसमें कि AB भुजा के समानांतर मेरा क्या दिया है DC दिया हुआ है, और जो विकर्ण है इनके AC और BD वो एक दूसरे को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद का अर्थ होता है काटना, प्रतिच्छेद का अर्थ होता है काटना। इसके विकर्ण और इसके विकर्ण दोनों एक दूसरे पर क्या कर रही है, काट रही है। और कहां पर काट रही है, O बिंदु पर काट रही है। जैसे ही O बिंदु पर काटती है तो कहता है तो हमें सिद्ध करना, मतलब हमें आपको दिखाना होगा कि आप जो बनाए हैं वो क्या बना है। आप जो इसको सरल किए हैं इनके सरल करने के बाद क्या आया है उसको बताना है। तो देखिए इसमें आप लोग क्या करेंगे
देखिए कि इस त्रिभुज को हम लोग बहुत बारीकी से चतुर्भुजों को हम लोग जानेंगे जिसमें कि आप अच्छे तरह से समझ पाइएगा। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या है और कैसे है और क्या हमको कह रहा है, हम इसको बनाने का प्रयास करते हैं। और इतना ही नहीं, हम आपको पूरा अच्छे से भरोसा दिलाना चाहेंगे कि अब आप अच्छी तरह से समझ पाइएगा। ठीक है, चलते हैं तो हम लोग इसको बनाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हमको लिखना क्या होगा, इनके बारे में आप लिखिएगा कि ये क्या है, कैसे है, क्या क्या दिया है, वो सारा चीज लिखिएगा, जिसको हम लोग विशेष प्रतिज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष प्रतिज्ञा। तो इसमें संयोग लिखिएगा, सीधा लिखिएगा ऐसे कि माना कि ए बी सी डी ए क्या है? समलम क्या है? चतुर्भुज है, जिसमें क्या है? AB के समानांतर क्या है? DC है। ध्यान दें, बोलिएगा जरूर, नहीं बोलिएगा तो नहीं समझ पाइएगा। कहां से आया, क्या आया, कौन आया, कुछ भी नहीं समझ में आएगा। क्योंकि जब तक कि नहीं कहा जाता है कि बोल मुई खो, जो बोलेगा उसी वही खा पाता है। इस संसार जो है ना, अब क्या बोले तुम लोग को, लेकिन जब तक कि आप लोग, जैसे आप लोग भोज में बैठते हैं तो क्या होता है, 2 पूरी दिया कि 3 पूरी दिया कोई पता नहीं चलता है, तब हम लोग मांगना पड़ता है, ए हो बाबा इन्नो दो, तो ऐसा हो जाता है, तब आप लोग मांग करके खाते हैं। तो ये आपकी जिंदगी के लिए है, तो आप लोग काहे मांगेंगे भाई? वो आपको एक रात के लिए, एनर्जी के लिए आपको खाना मांग कर खा लेते हैं, लेकिन पढ़ने वाले के लिए मांगते नहीं है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, इस सबको गौर कीजिएगा ना, तो ज्यादातर समझ में आए। बोलिए, जब तक कि आप नहीं बोल पाइएगा तो नहीं समझ पाइएगा। ठीक है, तो हम लोग आप लोग से पूछते हैं। देखिए, जहां क्या दिया है कि AB के समानांतर क्या दिया है? DC दिया है। क्या है? दिया है। और क्या कर रही है? इनकी विकर्ण, इनकी जो विकर्ण है AC, कौन है? AC तथा कौन है? BD एक दूसरे को क्या कर रही है? एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ध्यान रहे, अब प्रतिच्छेद करती है O बिंदु पर, तो आप लोग क्या जान पाइएगा कि यहां क्या बना रही है? यहां प्रतिच्छेद करने के बाद देखिएगा, एक ये त्रिभुज बनता है और एक ये त्रिभुज, आमने सामने वाला त्रिभुज। ध्यान दीजिएगा, आमने सामने का त्रिभुज बन जाता है। तो हमें सिद्ध करना, क्या करना है? सिद्ध करना है कि क्या करना है? AO बटे BO बराबर CO बटे DO, यही करना है ये। तो देखिए कितना बारीकी से हम लोग सरल कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले अब हम लोग हल करते हैं। प्रमाण, अब हम लोग इसको प्रमाणित करने के लिए चलते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि त्रिभुज AOB में, त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज DOC में, जब ये हो गया, इसमें आप क्या देख रहे हैं कि समानांतर है। क्या है? किसके समानांतर? AB के समानांतर AC, AB के समानांतर क्या है? DC है। जब समानांतर होती है तो एकांतर कोण क्या होती है? आपस में बराबर। जब समांतर होती है तो आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे कि यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतः कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और शीर्षाभिमुख कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो चलते हैं, इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि कोण ये बराबर क्या होगा? ये हो जाएगा। अर्थात आप लिखिएगा, क्या लिखिएगा? देखिए तो OAB, क्या लिखिएगा? OAB। तो हम यहां लिखेंगे
ओ ए बी बराबर, अब ये कोण बराबर हुआ तो हमको ये कोण लेना होगा कि नहीं इस त्रिभुज में, तो हम लोग क्या लिखेंगे ओ सी डी, ओ सी डी। और दूसरा क्या हो जाएगा ए बी डी, ए बी डी। देखिए तो थोड़ा सा, लेकिन हम लोग उतना दूर कहां जाएंगे, डी कहा जाएंगे, इतने टाइम लेना है। तो ए बी ओ, यहां लिखिएगा ए बी ओ बराबर क्या होगा, इतना टाइम के लिए आप लोग इधर से लीजिएगा इसको, तो ओ डी सी, ओ डी सी। अब देखिए और एक आपसे दिया जा रहा है, और आपको पता है ए ओ बी मतलब ये कौन, तो क्या लिखेंगे ए ओ बी बराबर कौन डी ओ सी, डी ओ सी। अब आपको कारण कुछ बताना होगा कि ये कैसे बराबर, कारण पूछेगा कि नहीं कि आप कैसे आप बराबर लिख देंगे, तो आप लोग यहाँ कारण लिख दीजिएगा। ये दोनों जो कोण था वो एकांतर से, कैसे था एकांतर कोण, क्या था ये एकांतर कोण से, ठीक है। और ये कौन सा, तो सम्मुख कोण, सम्मुख कोण से, या तो इसको क्या कहते हैं दूसरा शीर्षा अभिमुख कोण, क्या कहते हैं इसको शीर्षा अभिमुख कोण। अब देखिए कि दोनों त्रिभुज का सभी आपस में सभी कोण बराबर है, सभी कोण आपस में बराबर है। जब सभी कोण आपस में बराबर होते हैं तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं समरूप, क्या होते हैं समरूप। तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे कि त्रिभुज ए ओ बी असमरूप का संकेत ये है, त्रिभुज क्या हो जाएगा डी ओ सी हुआ। यहां तक लिखिएगा। समरूप होने के बाद हम लोग क्या जानते हैं, यदि किसी त्रिभुज के यदि दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो भुजा क्या हो जाती है समानुपाती हो जाती है, क्या हो जाती है भुजा समानुपाती होती है। तो जब समानुपाती हो जाता है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर इस त्रिभुज का ये लेते हैं तो इस त्रिभुज का क्या लेना पड़ेगा ये, तो हम लोग क्या लिखेंगे ओ ए बटे ओ सी हो जाएगा बराबर, और इधर से लिखेगा तो ओ बी बटे ओ बी बटे कोई तकलीफ जब नहीं है। इधर देखिए, इधर देखो, यहाँ इधर देखो, नीचे कहां से तुम लोग का चला जाता है दिमाग, यहां देखना है ना बोर्ड पर, आपको समझना होगा ना कि हम कैसे बनाए, उसको देखना। तो अब देखिए, तो ये हमको तो प्रूव नहीं करना। देखिए ओ ए, तो ओ ए मिल गया, लेकिन यहाँ ओ बी है, तो मेरा यहाँ क्या ओ सी। तो अब हम इसको क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्या कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जैसे ही करते हैं तब आप लोग देखिए यहां से क्या आता है, इसको इसके साथ गुना कर दीजिए, क्या लिखिएगा ओ ए गुना ओ डी लिखिएगा, अब बराबर क्या लिखिएगा ओ सी गुना, कोई दिक्कत। अब आपको क्या पुराना है ओ ए बटे ओ डी ओ बी लिखना। तो देखिए मेरा इधर ओ ए है ना, तो इधर से ये गुना इधर आएगा तो कहां चला जाएगा, कोई दिक्कत। अब बराबर ये क्या ओ सी है, और हमको यहां से क्या आ जाएगा तो देखिए क्या मेरा ये बात पूरा। तो देखिए हम लोग इसको क्या लिख देंगे प्रूव्ड, क्या लिख देंगे। कितना आसान था और कितने बारीकी से हम लोग समझ पाए। आप खाली दोनों त्रिभुज को समरूप कर दिए और भुजा को क्या कर दिए समानुपाती कर दिए, और आराम से हम लोग क्या कर पाए समझ पाए, कोई दिक्कत नहीं। तो एक मिनट आप देखिए, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए हम लोग इस चैप्टर में जो भी वीवीआई क्वेश्चन था उन सारी चीजों को हम लोग सॉल्यूशन किए, ठीक है। तो आज हमारी प्रश्नावली 6.2 को बारीकी रूप से हम लोग सॉल्यूशन किए और आप लोग देखे होंगे। तो अब हम लोग इस वीडियो के माध्यम से अच्छी तरह से हम लोग समझ पाए होंगे, और जो भी प्रॉब्लम हो तो थोड़ा सा हमें अपने डिस्क्रिप्शन में जरूर लिख करके भेजें, मैसेज करें, जो कि आपके सारी समस्याओं को हम सॉल्यूशन करने के लिए तत्पर बने हुए हैं। आपकी बोर्ड एग्जाम बहुत करीब आ चुकी है, जिनके कारण आप लोग को ज़्यादातर परेशानी ये बात होती है
कि हम लोग पढ़ते तो जरूर हैं, लेकिन सही तरह से हम लोग बनाते नहीं, और अभी भी आप लोग सीरियस नहीं हो पा रहे। आपकी बोर्ड क्या चीज है वो आपके माता पिता को पता चलता है कि गांव समाज में कभी रिजल्ट आता है ना, तो बहुत जुनून के साथ मेरा बेटी मेरा बेटा फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ, एक अलग खुशी आता है और अलग जुनून आता है माता पिता को। तो इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए हम बरकरार आपके साथ बने हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यहीं तक जान सकेंगे, तो अगले वीडियो के लिए आप लोग इंतजार कीजिएगा। तब तक मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।